साथियों, आज से 3 महीने पहले जब पल्स प्रमोट के बारे में मुझे पता लगा तो मेरा पहला रिएक्शन नेगेटिव ही था। नेगेटिव इसलिए था कि इतने सालों से हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, बहुत हजारों लाखों लोगों की टीम भी बनाई, बहुत बढ़िया कंसेप्ट में काम किया। लेकिन पैसे लगाने के बाद, हर महीने परचेजिंग करने के बाद, या लोगों का बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करवाने के बाद भी कुछ हो नहीं पाया, तो ये फ्री का कंसेप्ट क्या करेगा। पहला नजरिया मेरा भी देखने का यही था। लेकिन धीरे धीरे 1-2 दिन में मैंने सोचा कि यार चलो करके देखते हैं, फ्री में है, जा तो कुछ रहा नहीं है। केवल एक सोच कि जा तो कुछ रहा नहीं है। जब हम किसी को अप्रोच करेंगे, आज तक हमने जब भी कोई काम किया, नेटवर्क मार्केटिंग की, किसी भी तरह के कंसेप्ट में काम किया, तो प्लान तो हम दिखा देते हैं, लेकिन दिक्कत वहां से शुरू होती है जब उसको कहना होता है कि भाई पैसे दे। चाहे वो 500 रुपया ही क्यों ना हो, या कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए क्यों ना बोलना पड़े, है ना, या कोई आईडी को ग्रीन करने के लिए, टॉपअप करवाने के लिए क्यों ना बोलना पड़े। सबसे बड़ा सवाल रहता है पैसे कैसे मांगे। भाई, पल्स प्रमोट में सबसे आसान चीज ये थी कि पैसे तो किसी से मांगने ही नहीं है। किसी को हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, वीडियो भेजी, अपना रेफरल लिंक भेज दिया। अब वो उसको अच्छा लगता है तो वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, और अच्छा नहीं लगता तो बोलेगा यार ये क्या है। तो हमें क्या जवाब देना है? भाई, ये एक प्रोजेक्ट है, वीडियो तेरे सामने है, देख ले, अच्छा लगे तो कर ले, नहीं तो छोड़ दे, पैसा थोड़ी मांग रहे तेरे से। उल्टा आप यहाँ पे हावी रहते हैं। पैसा तो मांगना नहीं है ना आपको मांगना। अरे, फ्री में आप अगर अप्रोच करते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर, अच्छा 1 सप्ताह को छोड़ते हैं, सबसे पहले ये बात करते हैं, एक व्यक्ति को ज्वाइन करना है यार फ्री में। एक व्यक्ति को, इतने सारे हमारे जानकार है, एक व्यक्ति को ज्वाइन करने में कितना टाइम लगेगा। उसको लिंक भेजो, जब वो मैसेज आपका देख ले तो उसको कॉल कर लो, यार मैसेज भेजा था, देखा है क्या, वीडियो देखी है क्या। वो बोलेगा नहीं, कैसी है, क्या है ये। उसको बोलो कि देख ले, पहले 10 मिनट वीडियो देख ले, उसके बाद बात करते हैं। वो वीडियो देखेगा, उसको प्लान समझ में आ जाएगा। फिर वो कॉल करेगा या तो आप कॉल करेंगे, उसको पूछो कैसा लगा। पूछ लो कैसा लगा, अभी तक हम ये कहते आए थे, ये मत पूछो कैसा लगा, या पूछ लो कैसा लगा। वो बोलेगा यार ऐसे थोड़ी चलता है यार, बहुत सारे आए, पहले भी आए बहुत सारे, पहले भी ये सब उल्लू बनाते हैं, बकवास ये सब। तो उसको एक ही बात कह ली है कि हाँ, बहुत सारी चीजें पहले आपने भी देखी, हमने भी देखी, ये फ्री में है, कोई पैसा तो लग नहीं रहा, आईडी निकाल ले, तेरा मन करता है तो निकाल, नहीं मन करता तो मत निकाल। जब आप किसी को ये बोलते ना कि मत कर, तो वो जरूर करता है, तो वो अपनी आईडी निकाल लेता है। अब वो पूछता है क्या करूं, क्या करूं, तो तेरे को भी भाई मैसेज बना के भेज देता हूं, जैसे मैंने तेरे को मैसेज भेजा था मेरे वाला, वैसा तेरा मैसेज बना के भेज देता हूं। उसको मैसेज बना के भेज दो, जिसको मैं बोलता हूँ मैजिकल मैसेज। और उसको बोलो कि 20-30 लोगों को ये भेज दे, कुछ लोग तो शाम तक ही तेरे को ज्वाइन कर जाएंगे। यहां से पहली पॉजिटिविटी शुरू होती है कि यार ऐसे भी होता है क्या, करके देख ले यार, होता है तो ठीक है, नहीं होता होगा तो अपना क्या जा रहा है। यही सबसे बड़ा यहाँ पे यूएसपी है कि क्या जा रहा है। तो ऐसे करते करते अगर आदमी एक दिन में चाहे तो 10 लोगों को जोड़ सकता है। पर मैं कहता हूँ 1 सप्ताह में तो जोड़ ही सकता है ना यार 10 को। उन 10 को बढ़िया से सपोर्ट कर दे, उनको टास्क करना सिखा दे, एक दिन लगेगा। एक आदमी के पीछे 1 घंटा लगा लो, आधा घंटा लगा लो, 1.5 घंटा लगा लो, 2 दिन में सारे सीख जाएंगे। उनको भी मैसेज बना के दे दो कि उनको आगे 10-10 कैसे करने हैं, तो अगले सप्ताह में आपकी टीम 100 लोगों की हो जाती है। ये 100 लोगों की टीम जाने तक ही टाइम लगता है यार, उसके बाद में तो आपने सबके मैसेज बना बना के उनको दे देने हैं, या उनको मैसेज बनाना सिखा देने हैं कि अपने डाउनलाइन के मैसेज कैसे बनाएं, और उनको क्या क्या चीजें भेजनी है। सभी टास्क करने के वीडियो है, वो वीडियो वाली वो सारी वीडियो उसको भेज दो, भाई इसे देख ले, करता जा, शाम को मीटिंग में आता जा। ना कुछ प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, चाय बहुत अच्छी है, एसिडिटी नहीं करती, वर्ल्ड की जबरदस्त चाय है, ये प्रोडक्ट खा लोगे तो अमर हो जाओगे, ये खा लोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, डॉक्टर का मुंह नहीं देखोगे, डॉक्टर तरसेगा आपका मुंह देखने के लिए। ये सब बकवासबाजी करने की इधर जरूरत नहीं है। अब बात आती है आस्था की। मैं भी इंसान हूं, आप ही की तरह मुझे भी नेगेटिविटी आती है, सबको आती है भाई नेगेटिविटी। तो जिस दिन जुड़ा था पल्स प्रमोट में, उस दिन नेगेटिव से ही शुरू हुआ था, लेकिन जब पॉजिटिव हुआ कि भाई इस कंसेप्ट को लेके, उसके बाद में भी बीच बीच में आती रही, कभी टास्क नहीं आते हैं, कभी कुछ नहीं होता है, कभी टीम नाराज हो जाती है, टास्क नहीं आ रहे हैं सर, कभी सर मीटिंग में कहते हैं आऊंगा, लेकिन मीटिंग में आते नहीं है रोहित सर। तो
नेगेटिव होने के बहुत सारे कारण मिले, लेकिन मैंने एक ही चीज सोची, यार नेगेटिव होके तो कुछ मिलना नहीं है, चलो पॉजिटिव ही रहते हैं। तो ऐसा एटीट्यूड रखने के बाद ये हो गया कि ये पिछले 3 महीने में तकरीबन 9,000 प्लस की टीम हो गई। बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स, जो साथी, जो दोस्त पीछे छूटे हुए थे, वो भी साथ में मिल गए, एक बहाना मिल गया साथ में खड़े होने का। इससे अच्छा और क्या चाहिए। और ज्यादा भी ना बोलूं तो कंपनी यार 15-20 हजार रुपए तो इन 3 महीने में दे चुकी है, बिना किसी से कोई पैसा लिए, है ना। सबको दे चुकी है, जिस जिसने काम किया है सबको पैसे आए हैं और आते रहेंगे। और जो जितनी मीटिंग्स मैंने देखी पीछे 3 दिन में, या रोहित जैन सर को जब भी मैं सुनता हूँ, मुझे एक ही बात समझ में आती है कि यार ये आदमी पिछले 1.5 साल से लगा है। हम 2 महीने से लगे हैं, 3 महीने से लगे हैं, 4 महीने से लगे हैं कुछ लोग। ये आदमी 1.5 साल से लगा है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। हमारा कोई पैसा नहीं लगा। मतलब टाइम की अगर बात करें तो हम 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने से लगे हैं। ये रोहित जैन साहब तो 1.5 साल से लगे हैं इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में, है ना। हमारा कोई पैसा नहीं लगा, लेकिन इस आदमी का तो पैसा भी लगा यार, सॉफ्टवेयर बनाने में भी पैसा लगा होगा, जो एम्प्लॉय रखे हैं उनको सैलरी भी देता होगा। और दिन रात एक किए हुए हैं। हम तो फिर भी 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा टास्क करने में लगा देते हैं। वो तो 24 घंटे इसी काम में लगा हुआ है, दिन रात सोचता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, पल्स प्रमोट का ही नाम लेता है। उसका नाम जुड़ा है यार, नाम तो खराब नहीं होने देगा वो अपना। ये सारी बातें सोच के मैं खुद को पॉजिटिव करके रखता चला गया। और यही मैं आशा करता हूं कि हमारे जितने भी साथी आज जुड़े हैं, तो ये इस भावना को जरूर रखेंगे। इसे बोलते हैं आस्था, है ना। नेगेटिव तो होता है कई बार, ये आदमी मंदिर में जाके भी सोचता है कि ये भगवान, ये पत्थर का ये क्या कर लेगा, लेकिन आस्था रखनी चाहिए। आस्था है तो सब कुछ है। आज सर से थोड़ी देर बात हुई, उनकी कॉल आ गई थी। तो वो बोले कि प्रवीण जी, 90% काम हमारा जो हम करना चाह रहे थे वो हो चुका है। मतलब जो टेस्टिंग करनी थी, किस लाइन पे हमें जाना था, कहाँ क्या काम मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारा का सारा तैयार हो चुका है। अब तो हमारा जो है बस हाईवे पे रन करने का मौका है। और ये 3-4 महीने जिसने लगा दिए ना हमारे साथ में, वो जुटे रहे विश्वास के साथ में, वो आने वाले समय में बहुत पैसा बनाएंगे। ये ऐसी कुछ बातें उन्होंने, कुछ 8-10 मिनट बातें की और बताया। टास्क के लिए तो एक्चुअली मैंने उनको मैसेज डाला था कि टास्क नहीं आए सर, टास्क करवा दीजिए, है ना। तो वो बोले कि लोडिंग कुछ कर रहे थे जिसकी वजह से रोकना पड़ा था, हो जाएगा, और वो कर दिया। तो ऑलमोस्ट सारे जो टेस्टिंग थी, जो जिस फेज से हमें गुजरना था, जो इनिशियल स्टेज कंपनी की थी, वो लगभग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। हद से हद 15 दिन से 20 दिन, महीना मान लो ज्यादा से ज्यादा। पूरा का पूरा आप हाईवे पे खड़े हुए सारे लोग अपने अपना व्हीकल लेके। अब तो केवल दौड़ लगाने की जरूरत है। तो आने वाला भविष्य जो है पल्स प्रमोट का और पल्स प्रमोट के साथ में हम सभी का बहुत अच्छा रहने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत दिनों से मैं बात तो करता था, लेकिन शेयरिंग, अपने मन की बात कभी नहीं की। आज ये बात मैंने अपने मन की बात सब लोगों के सामने रखी है। सो मैं हमारे सीनियर लीडर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, 4-5 जो भी सीनियर लीडर्स अपने रिव्यू देना चाहते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फ्यूचर देख पा रहे हैं अपना पल्स प्रमोट के साथ में, वो शेयरिंग करेंगे। और लास्ट के 8-10 मिनट जो है, मैं चंद्रशेखर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बहुमूल्य एजुकेशन और नॉलेज और अपने विचार सबके सामने वो रखेंगे लास्ट में। जब तो पिछले आने वाले अभी 7-8 मिनट हम कुछ लोगों की शेयरिंग ले लेते हैं। RS राय सर, आपको अनम्यूट किया है सर, राजस्थान से। हेलो जी राय साहब। सर, नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू सर, आपने आज इनवाइट किया। तो सर मैं श्री गंगानगर राजस्थान से RS राय, जी सर। और पिछले 15 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूँ सर। सर आप तो लोगों को देख के बड़ा हौसला मिलता है कि 15-15 साल वाले जो लीडर्स हैं हमारे साथ पल्स प्रमोट में हैं। बड़ा और हौसला। सर, एक प्रे भी थी प्रार्थना 15 साल कर रहा था, अभी बिना पैसे वाला कोई बिजनेस मिल जाए, तो वो परमात्मा ने सुन लिया सर। जी सर। और मैं सर, जब मेरे सीनियर हैं वो सत्येंद्र रैन जी हैं पंजाब अबोर से, जी। और बिल्कुल वो एक मतलब एक जिम्मेदार बंदा है वो।
और जी उसने पता नहीं कहाँ से नंबर लेके मेरे को ये लिंक सेंड कर दिया, और मैंने उसको इग्नोर किया कई दिन तक। तो जी। उसने एक दो वीडियो डाली, मैंने उसको देखा। देखने के बाद में फिर मैंने उसको फोन किया, अभी सर ये मेरे को बताओ यार। उसने बोला भी मेरे को कुछ नहीं पता है, हम्म। लेकिन मेरे को इतना पता है भी मैंने जब शुरू किया था उसमें टास्क कर लिए। टास्क करने के बाद में मेरे जो विड्रॉल आया ना, वो मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ आपको। हम्म। बस वो ही उसने डाले और मेरे को पूरा बिलीव हो गया भी आई कैन डू इट, आई विल डू इट। यस। उस दिन से सर मैंने 1 महीने तक इसके टास्क वगैरह जो भी किए हैं ना सर, बिना वीडियो वगैरह देखे हुए मैंने जो टास्क इसमें जितने भी आते हैं ना सर, वो मैं कर रहा हूँ। जी और टीम को भी वैसे ही मोटिवेट कर रहा हूँ। तो मतलब सर जैसे भी कोई भी काम होता है ना सर, उसको करने में दिल में एक दिलचस्पी होनी चाहिए सर। दिलचस्पी होनी चाहिए। यस। हाँ जी। क्योंकि अगर कोई दिल से काम करेगा ना सर, उसको कोई हार्डली नहीं होता। वो बिल्कुल इतना सौखा होता है ना सर। वह चाहे कितनी मर्जी वीडियो देख लो, वो टास्क वगैरह करना है तो बिना वीडियो के भी टास्क हो जाते हैं सर। इतने सौखे टास्क हैं, कोई इसमें मुश्किल वाली बात ही नहीं है सर। और जी जी, मैं सही सर सही। ओके, मतलब आसान। हाँ, तो मैं सर अनक्वालिफाइड हूँ। अरे मतलब मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, फिर भी लेकिन मैं जो भी करता हूँ ना, अपने दिमाग से ही सारा कुछ कर लेता हूँ अपने दिमाग से। तो मेरा तो ये सभी साथियों से जो भी अपने आज मीटिंग में जुड़े हुए हैं, मैं तो उनके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भी दोस्तों, ऐसा कॉन्सेप्ट और पिछले 15 साल में मैंने तो देखा नहीं सर। जी और दिल से लग जाइए सर, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। आप मत देखो भी टास्क आए हैं नहीं आए हैं। मेरे को तो सीएमडी साहब की एक बात अच्छी लगी है, वो ये कह रहे हैं भी आप ये 10-20 रुपए जो कमा रहे हो सेल्फ में, जो आपको भी आ रहे हैं, ये इनको इस चीज को आप इनकम मान के बैठ गए। ये तो इनकम नहीं है, ये तो आपकी एक ट्रेनिंग है। जी भी आप सीख रहे हो भी इसी सिस्टम में क्या करना है, एक ट्रेनिंग है आपके लिए। इनकम तो आज के लगभग जब इसका ऐप वगैरह आ जाएगा, इनकम तो तब स्टार्ट होगी। तब शुरू होगी। सही बात, सही बात। ये बात है सर। मैं तो सभी से हाथ जोड़ के विनती यही करता हूँ भी आप सीखिए जी और जी, बिल्कुल। सिखाओ और पैसा कमाओ। तो साथियों, अब कुछ मिनट हम बिताएंगे चंद्रशेखर सर के साथ में। उनके बहुत सारे अनुभव में से कुछ खास बातें सर हमें हमेशा बताते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चंद्रशेखर सर से कि कुछ गाइडलाइंस सभी को दें, ताकि आपके मार्गदर्शन में सभी को लाभ हो। वेलकम है सर। थैंक यू प्रवीण जी। नमस्कार। सर, इसके लिए सॉरी, बहुत लेट आपका नंबर लगा है। मैं चाह रहा था लास्ट में नहीं आपकी नहीं, कॉल होगी। आज की खुराक तो आपने पूरी कर दी। वो जो शुरू में जो शेयरिंग कर दी ना आपने, तो वो बढ़िया हो गई। ओके। वो काफी यूजफुल और बढ़िया शेयरिंग थी। अब जिनको समझ में आना है वो समझ में आ जाएगा। और जब सर, आप बता उसके रहे उसके जस्ट बाद ही उसका असर मैंने देखा कि उसका जीरो असर था। ना, वो असर जो होता है सर, ऐसा होता है। बहुत पुरानी कहावत है और सभी लोगों ने सुनी होगी कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे होते चले जाते हैं। जी तो जो बातें हम सुन रहे होते हैं ना सर, लगातार लगातार जो सुन रहे होते हैं, तो उन जैसे किसी पत्थर को जब तोड़ रहे होते हैं तो पहली चोट में नहीं टूटता। तो जी 100 चोट लग गई तो 100 चोट में नहीं टूटा, लेकिन 101 में टूट गया। जी लेकिन वो जो 100 चोट से धीरे धीरे अंदर जो क्रैक आया होगा, उसी से होता है वो काम। तो जी ये एक प्रक्रिया है। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारे लोग हमारी बात मान लें, सारे लोग समझ जाएं, सारे लोग पैसा कमा लें, सारे लोग सिस्टम को फॉलो करें। ये कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। किसी भी चीज में नहीं हो सकता। ना किसी कंपनी में हो सकता है, ना किसी ट्रेडिशनल कंपनी में हो सकता है, इन्फोसिस में नहीं हो सकता, टीसीएस में नहीं हो सकता सर, कि सारे लोग बिल्कुल एक जैसी सारी चीजें कर जाए। तो ये नेचर है। बाकी आप जब कह रहे थे कि यहाँ कुछ लॉस तो होना नहीं है और फ्री का है, और फिर आपने कहा इसमें ज्वाइनिंग करना भी आसान है क्योंकि आपको पैसा नहीं मांगना है। और मुझे वो चीज ध्यान आने लगी कि वास्तव में जब हम सारा प्लान बता देते थे जोश के साथ और सब कुछ, वो हाँ भी हो जाती थी, वो तैयार भी हो जाता था, फिर भी उससे ऐसा लगता था पैसा कैसे मांगे कैसे मांगे कैसे मांगे कैसे सर, मांगे। सबसे मतलब बड़ी सबसे बड़ी दुविधा ही वही होती थी कि पैसा, अब सारी बातें तो हो गई, पैसा कैसे मांगे। हाँ, मतलब वो तैयार भी है, मतलब हाँ। उसने हाँ भी कर दिया है। तो अब उससे ये कह सके कि भाई पैसे दो।
भाई तैयार हो तो पैसे दो, ऐसे कैसे कहें? मतलब कई बार तो शर्म सी आती थी कि यार, मतलब पैसे मांग रहे हैं यार, मतलब मांगे कि नहीं मांगे, मांगे कि नहीं मांगे, और फिर वो दुविधा में रह ही जाता था। तो मतलब कितनी बड़ी दुविधा से नेटवर्क मार्केटिंग की जो सबसे बड़ी दुविधा है, उसी से बचाव हो गया। जी और पैसा लेने के लिए मैंने ये देखा, थोड़ा बहुत प्रेशर बनाना ही पड़ता था आदमी के ऊपर। भाई आप वो पैसा जब आपको किसी से लेना है, भले सारी चीज सही है, सब कुछ सही है, तो भी थोड़ा बहुत प्रेशराइज करना ही पड़ता है। तो यहाँ तो प्रेशराइज का सवाल ही नहीं है। और वो सामने वाला आदमी भी एकदम रिलैक्स रहता है, मतलब उससे पैसा मांगा ही नहीं जा रहा। जी तो कितनी बढ़िया डीलिंग होती है ये, कि आपने उसको प्लान बताया, उसने ज्वाइन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप फॉलोअप भी नहीं करते। क्योंकि भाई पैसे की समस्या होती है सामने वाले को, अगर उसके बावजूद भी वो नहीं कर रहा है तो हम उसका फॉलोअप भी नहीं करते हैं इसमें। तो भाई वहां तो हम कहते थे फर्स्ट फॉलोअप, सेकंड फॉलोअप, थर्ड फॉलोअप, फिर फॉलो थ्रू में डाल दिया, फिर उसको महीने के बाद मैसेज वो कर रहे हैं वो फिर सारे फॉलो पैसे के लिए ही तो होते थे। हाँ। और यहाँ तो अपने को फॉलोअप करना ही नहीं है। मतलब मैंने तो किसी को भी फॉलोअप नहीं किया, मैं आपको बताऊं, जिसको बताया एक बार में बताया और एक बार में ही ज्वाइन हो गया। जी फिर दोबारा उसको फॉलोअप नहीं किया कि भैया क्या हुआ उसका, तुमने ज्वाइन किया क्यों नहीं किया। क्योंकि उससे बात करने से अच्छा है नए आदमी से बात कर लो इतनी देर में तो। अच्छा, आपको ध्यान होगा एलडीपी में हम अलग अलग तरह के सेशन लेते हैं पेमेंट कैसे हम्म। मांगे। हाँ। और मुझे ध्यान आता है एक बार मैं प्लान दिखाने किसी के यहाँ गया रात को, और प्लान दिखाया, उनको अच्छा भी लग गया, वो पैसे नहीं दे रहे थे, तो मैं उनकी रजाई में ही बैठ गया। हम्म। वो बोलते कि आप कब जाओगे, मैंने कहा अभी ठंड बहुत हो रही है, जब पैसे दे दोगे तभी जाऊंगा, तो मैं बैठा रहा 15 मिनट उनकी रजाई में। अब उन्होंने हाँ। सोचा कि अब ये पैसे लिए भी बगैर जाएगा नहीं भाई साहब, तब उन्होंने पैसे दिए। इतना जबरदस्त फॉलोअप हम करते थे, सीखते थे और सिखाते थे। हाँ। तो यहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं मतलब है यार। उस सारी चीज से छुट्टी मिल गई। जी ये कुछ ऐसी घटना है जैसे जब हम छोटे थे और पढ़ाई करते थे और वो एग्जाम एग्जाम हो जाते थे ना, तो पढ़ाई से छुट्टी मिल जाती थी, बड़ा रिलैक्स हो जाते थे हाँ कि भाई अब पढ़ना नहीं है। और जब वो सारे कोर्स वोर्स पूरे हो गए तो फिर मतलब ऐसे छुट्टी हुई कि यार अब इन किताबों से पीछे छूटा है यार, बहुत मतलब बड़ी मुश्किल से पीछे छूटा, अब तो नौकरी करेंगे। यस तो यस। वही चीज यहाँ पे नेटवर्किंग में, जो भी लोग 10 साल 15 साल वो पैसे ले लेके थक गए थे, सारे लोग जो परेशान हो गए थे, उनको यहाँ पे एक मतलब ऐसा समझो ठंडी ब्यार सी मिल रही है कि भैया किसी से पैसा नहीं मांगना। अच्छा वो मन में भी रिलैक्स है यार, किसी के साथ हम बुरा नहीं कर रहे, किसी के साथ हम चीटिंग नहीं कर रहे, किसी के साथ हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, कोई मतलब अपने आप में अंदर से कितना इंटरनल सेटिस्फेक्शन है इस काम के साथ में। जी 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 ये बहुत बड़ी चीजें, वरना टेंशन ही रहती थी। इसीलिए हमने प्लान के अंदर भी लिखा है नो टेंशन वाला काम है ये। जी इसमें जी टेंशन लेना ही नहीं है किसी सर को भी। जी सर विक्रम सबसे जी। बड़ी टेंशन तो ये फ्री हो गई। सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूँ। सबसे बड़ी टेंशन तो ये फ्री हो गई कि जो हमारे होम मिनिस्टर है ना, उनको हम्म। सुकून हो गया कि कम से कम नेटवर्किंग अब घर बैठ के हो रही है। हाँ, सही बात।